बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हर मुसलमान तक इसे शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 बिल के बारे में। दोस्तों, ये बिल सरकार पास करवाना चाहती है। बहुत से लोगों को इस बिल के बारे में पता होगा, लेकिन आज हम जानते हैं कि वक्फ कहते किसे हैं। वक्फ कहते हैं उस चीज को कि किसी इंसान ने, किसी शख्स ने अपनी जायदाद या अपना माल, अपनी कोई संपत्ति अल्लाह के राह में खर्च किया हो। तो जब कोई चीज हम अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं तो उससे हमारा पर्सनल जो हक है वो खत्म हो जाता है, या किसी भी इंसान का, कोई भी एक इंसान पर्सनली उस पर दावा नहीं कर सकता है कि उसे हमारे कब्जे में दे दिया जाए, या उसे हमारे अंडर में दे दिया जाए, या उसे मैं सौदा कर लूं, उसको मैं बेच दूं, या उससे मैं पर्सनली सिर्फ फायदा उठा लूं। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अल्लाह की राह में खर्च किया जा चुका है और उससे सारे मुसलमान जो है फायदा उठाते हैं। वक्फ किया हुआ, जो अल्लाह की राह में वक्फ की हुई चीजें हैं, जैसे मान लेते हैं कब्रिस्तान हो गए, मदरसे हो गए, या फिर मस्जिदें हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हॉस्पिटल्स बहुत सारे ऐसे हैं। तो जो अल्लाह की राह में लोगों ने अच्छी नीयत से अल्लाह को कर्ज हसना देते हुए वक्फ किया है, उस चीज पे मुसलमानों का हक है। और इसकी देख रेख करने के लिए वक्फ बोर्ड होता है, जो इसकी देख रेख, लेखा जोखा सब कुछ अपने अंडर में रखता है, और ये मुसलमानों का हक है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि इन सारी जायदाद, सारी जमीनों को सरकार के अंडर में, सरकार के कब्जे में दे दिया जाए, वो इसकी देख रेख करे। तो ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि जब जो चीज मुसलमानों का हक है, अगर हम उनसे कहें कि अपने मंदिरों को, अपने पूजा स्थलों को हमारे अंडर में दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे गुनाहों के असबाब है, हमारे गुनाहों के नताइज में हमें ये चीज मिल रही है। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि जब हम गुनाहों हमारे जो है वो बढ़ जाते हैं, तो अल्लाह ताला हम पर अजाब की सूरत में बहुत सारी चीजें नाजिल कर देता है। पहले के जमाने में बहुत सारे नबी के जो कौम थी, उन पे किसी पे पत्थर, किसी पे बारिश, किसी पे पानी, बहुत सारी चीजों का अजाब आया, और हम पर अल्लाह ने जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया है। और ये हमारा हक है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड के अंडर में रहे, ना कि सरकार के कब्जे में चली जाए। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि स्कैनर जो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, इस स्कैनर को आप ओपन कीजिए, गूगल में जाकर के स्कैन कीजिए, और हर एक फोन से, कोई भी फोन बाकी नहीं होना चाहिए, हर एक फोन से हर एक मुसलमान अपना ईमेल सेंड करे, क्योंकि हमें इस बिल को पास होने नहीं देना है। इस बिल को इंशाअल्लाह ताला रिजेक्ट करवाना है। बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स जो है पूजा स्थलों में, बहुत सारी जगहों पे स्कैनर लगाकर स्कैन कर रहे हैं, और वो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए स्कैनर उन्होंने लगाया है। वो इस चीज को, बिल को पास करवाना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम मुसलमान जो है हम सपोर्ट करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये बिल कभी भी पास नहीं होगा। हमें रिजेक्ट करने के लिए इस बिल को अपने ईमेल्स को सेंड करना है, और हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है। और सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, अगर हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला की मदद अगर शामिल हाल ना हो, तो हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अल्लाह ताला से कसरत से तौबा व इस्तगफार करें, कसरत से अल्लाह ताला से गुनाह की माफी मांगे। क्योंकि कुछ लोग तो बहुत नेक होते हैं, लेकिन जिनको इस बात का एहसास नहीं है कि हम अल्लाह के दीन पे चल भी नहीं रहे, अल्लाह के दीन की मदद भी नहीं कर रहे, अल्लाह के दीन को कहीं भी पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे, और ना ही खुद अल्लाह के दीन पे चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के सबब में हमें जरूर पकड़ेगा, और हम पर जालिम बादशाह मुसल्लत अल्लाह ने कर रखा है। लेकिन वो जालिम बादशाह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम चाहें तो हम इस चीज को कोशिश कर सकते हैं रिजेक्ट करवाने की, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तभी ये चीजें रिजेक्ट हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल करने के लिए हम सबको, जितने भी लोग हैं जो अल्लाह की राह में नहीं चल रहे, उन्हें नमाजें पढ़नी है, और कसरत से, अभी ये वक्त है कि हमें कसरत से तौबा व इस्तगफार करनी है। हम अपने मसलों मसाइल के लिए तो इस्तगफार कर रहे हैं, लेकिन हम सब इस नियत से भी कसरत से अल्लाह ताला से माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई है। हम पर से इस जालिम बादशाह का जो प्लान है कि हम मुसलमानों की जमीनों को अपने कब्जे में लेकर और हमें फिर तहस नहस कर दे, ये बिल पास नहीं होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए और अल्लाह ताला की मदद मांगिए, और इस चीज के लिए ईमेल्स को सेंड कीजिए। और जिस तरह से वो लोग इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, पास करवाने के लिए स्कैन कर रहे हैं, हमें इस चीज को रिजेक्ट करवाने के लिए करना है। तो मैं आप सबको कहती हूँ कि हम मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है
हर एक इंसान इस वीडियो को शेयर कीजिए, स्कैनर को शेयर कीजिए और आप सब कोशिश कीजिए कि ये बिल पास ना हो सके। ये हम हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बिल को रिजेक्ट करवा दे, इस बिल को पास ना होने दे और हमारे ऊपर से इस जालिम बादशाह को हटा दे इंशाअल्लाह ताला। तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है और मैं अपने चैनल पे आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाती रहती हूँ। तो ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।